हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को ट्राई करते हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आसान लग रहा है वो खुद से ट्राई करो। जिन लोगों को कुछ भी दिक्कत है तो इसको ध्यान से देखना। बस देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि चेक फेदर -150 इज ए टॉप ऑफ 50। सर इसका मतलब क्या है सर? व्हाट डज इट मीन फॉर? मतलब एक सीरीज है 80, देखो 11 8 5 2, तो कितने -3 जा रहा है, यहाँ पे -3 जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये -150 वो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं -150 आ गया क्या। देखो 3 डिक्रीज हो रहा है ना, 11 से 3 जाने से 8, 8 से 3 जाने से 5, 5 से 3 जाने से 2, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये -150 आएगा क्या, क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सपोज हम बोले ये वाला टर्म nth टर्म होगा। सपोज जो भी टर्म हमें फाइंड करने दिया गया है उसको nth लेते हैं। तो ये nth टर्म सपोज 150 है, 150 है, तो इसको क्या लिखेंगे सर? ये वाला क्या है? a प्लस n माइनस 1 डी, ये वाला है ना। तो हम क्या लिखेंगे सर? an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना लिखेंगे। एन मतलब क्या सर? टर्म हमें क्या दिया है? 150 -150। ये जो ए क्या है? पहला टर्म 11 प्लस n माइनस 1। डी कितना है सर? सर डी इसका क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में 8 -11 इजकल टू -3। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा ए एन इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर ऐसे नहीं होगा 2.5 3.5 ऐसे प्लेस में नहीं होगा। मतलब तुम्हारे जैसे स्कूल में 100 बच्चे हैं तो किसी का पोजीशन फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, 6 7 8, किसी का 99 आता है, किसी का 100 प्लस आता है। ऐसे किसी का पोजीशन होता है क्या 20.5 23/2 ऐसे कुछ होता है? नहीं होता। तो सारे नंबर इसका ना, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब अगर ये वाला n कुछ फ्रैक्शन में आएगा तो बोलेंगे ये वाला एपी में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी n का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी कितने क्या करेंगे सर? ये इधर आ गया तो कितना होगा? -161। 11 इधर आ गया तो -150 -161 इजकल टू n माइनस 1 इंटू -3, तो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इजकल टू 161/3 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज n कितना होगा? 161/3 प्लस 1 हो जाएगा। तो कर दो 4 161 प्लस 3/3, ये कितना होगा? 164/3। तो n यहाँ पे क्या आ रहा है? 164/3, जो कि एक फ्रैक्शन है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो नहीं आएगा। क्लियर है? n हमें पूरा नंबर चाहिए, 10 20 50 60 70 100 500 जितना हो, n शुड बी अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे n फ्रैक्शन आ रहा है। देखो किसी का पोजीशन फ्रैक्शन होगा क्या? देखो तुम फर्स्ट पोजीशन पाए, तुम्हारा दोस्त सेकंड पोजीशन पाए, और कोई दोस्त थर्ड पोजीशन में आया। तुम्हारा ऐसे कोई हो सकता है कोई दोस्त तो 4.5 पोजीशन में आएगा क्या? नहीं, या 4th पोजीशन में आएगा या 5th पोजीशन में आएगा। 4 और 5th के बीच में होगा थोड़ी। ठीक है, तो हमेशा रखना है जो n है ना, n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, जहां तक जाना चाहिए। ठीक है, ये फ्रैक्शन आ रहा है तो ये 150 टर्म नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, तो क्वेश्चन 7 देखो। क्लियर है? तो क्वेश्चन 7 देखो। क्वेश्चन 7 दिया गया है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज दिस एंड 60th टर्म इज दिस। मतलब ये कि एपी है, मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे 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 दिया गया है। वो बोला कि 11 टर्म इज 38, मतलब a प्लस 10d, ये 11 टर्म ना, a प्लस 10d इजकल टू 38 दिया है, ऐसे भर जाएगा। फिर बोला कि सर 16 टर्म मतलब a प्लस 15d, ये कितना है सर? 73 है। ठीक है, तो उसके बाद सर क्या है? 31st टर्म कितना आएगा? 31st टर्म मतलब सपोज ये 31st टर्म है, 31st टर्म मतलब a प्लस 30d, a प्लस 30d सर कितना होगा? समझ गए? फाइंड 31st टर्म, ये 31st टर्म कितना होगा पूछा है, कितना होगा?
अगर 11 टर्म इज इतना, मतलब ये 11 टर्म इज इक्वल 38, ये 16 टर्म है 73। तो सर ये 31st का जो टर्म होगा, ये 31st का जो टर्म होगा ये कितना होगा, इसको फाइंड करना है। तो इसी केस में कैसे करना है, देखो यहाँ पे हमारा दो इक्वेशन आएगा। कैसे आएगा सर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं A11 an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 डी मतलब 10d, तो यहाँ पे A11 का वैल्यू कितना दिया है, -38 दिया है, तो 38 इजकल टू a प्लस 10d, ये इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है सर, 16 टर्म इज 73, 16 टर्म मतलब क्या, a प्लस 15d इजकल टू 73। तो यहाँ पे लिखो a प्लस 15d इजकल टू 73, तो इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशन मिल गया। ए डी का वैल्यू तुम्हें चाहिए, क्यों सर चाहिए, क्योंकि सर अगर मैं 31st का निकाल ले, ए 31st क्या लिखूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 30d, इसको लिखूं, इसके लिखने के लिए मेरे को a चाहिए और d भी चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन से हम ए डी निकालेंगे। तो निकालो, इसको माइनस कर दो तो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 से -5 जाने से -5d इजकल टू 35, ठीक है, -35, ठीक है, तो ये -5 कट गया, इट इम्प्लाइज d इजकल टू 35/5 इजकल टू d इजकल टू 7, ठीक है, d इजकल 7 हो गया, यहाँ पे d इजकल 7 हो गया। ए कितना होगा सर, कोई भी इक्वेशन पुट कर दो, मतलब यहाँ पे कोई इक्वेशन है जैसे 38 इजकल टू, ये इक्वेशन पुट कर दो, ठीक है, तो इक्वेशन पुट किया तो सर 38 इजकल टू a प्लस 10d, 10 इंटू 7 70, इट प्लस a इजकल कितना होगा 38 माइनस 70, तो कितना होगा 40 70 माइनस 32, ठीक है, तो कितना होगा तुम्हारा a इजकल -32 d इजकल 7, दोनों क्लियर आ गया। ये लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है, ठीक है, तो a 31 कितना होगा सर, a दिया है कितना सर, a -32 है प्लस d कितना सर 7 है, 7 3 1 2 10, तो कितना हो जाएगा 178, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा एग्जाम में, इसको ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये टाइप का एग्जाम को आ रहा है, तो ऐसे 11 टर्म दिया है और कुछ टर्म दिया होगा, मतलब इसमें दो इक्वेशन देगा, एनी हाउ दो इक्वेशन देगा, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, किसी कहीं में भी डाल दो उसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, थैंक यू।